तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को समझ लिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने तरह के टाइप्स होते हैं और उन अलग अलग टाइप्स को किस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, उन चीज़ों को समझ लिया था। आज हम लोग उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे कि उसे किस तरह से ऑन पेपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो कर सकते हैं कॉपी में, या फिर उनको आप लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले जो तरीका हमारे पास है वह है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला के द्वारा हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बहुत ही यह इन्फॉर्मेटिव होता है। आप इस फार्मूले से पता लगा सकते हैं कि कौन सा आइटम किसी दूसरे आइटम के साथ में किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि ये बेसिकली कनेक्टिविटी को बताता है। ये सारे जो फार्मूले आप देख रहे हैं उनमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक आइटम दूसरे आइटम के साथ में किस बंधन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि इथेन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दो कार्बन आइटम किस तरह से हाइड्रोजन के साथ में जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला पूरी तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन एटम किस एटम के साथ में किस तरह के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों का आप पता लगा सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब हो गया एक ऐसा फार्मूला जिसमें आप सारी कनेक्टिविटी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये हमारा इथेन का फार्मूला हम देख सकते हैं किस तरह से कनेक्टिविटी है। ये इथाइन का कनेक्टिविटी दिखा रहा है। ये मेथनॉल का है, काफ़ी खतरनाक होता है, अंधेपन का कारण बन जाता है, शराब में यह पाया जाता है। अधिक शराब पीने वाले अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसमें भी किस तरह से कनेक्टिविटी है उस चीज़ को आप देख सकते हैं। हमारे सिरके में ये पाया जाता है। अब अगर हम इन फार्मूले को धीरे धीरे सिकुड़ाना शुरू कर दें, मतलब हम ये जो फार्मूला है इथेन का एग्जांपल लेते हैं। अगर कुछ इसको इस तरह से लिख दें, यहाँ पे एक कार्बन है और इस कार्बन से तीन अलग अलग हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो सी और इसके साथ H3 यहाँ पे लिख दें, और एक बॉन्ड है और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से है, एक कार्बन के साथ में तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो CH3 इस तरह से लिख दिया। तो ये जो फार्मूला तैयार हुआ, इस फार्मूले को हम लोग कंडेंस फार्मूला कहते हैं। कंडेंस फार्मूला में हम एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी कनेक्टिविटी दिखाते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, तो उसकी कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं। उसी तरह से अगर इसे हम लोग सिकुड़ा के लिखना चाहते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के बाकी सबको सिकुड़ा देंगे। इसके साथ एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ H लिख देंगे। यहाँ पर भी H लिख देंगे, कनेक्टिविटी नहीं सिर्फ नहीं शो करेंगे। कनेक्टिविटी सिर्फ शो करेंगे हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसकी ही। उसी तरह से अगर इसका कंडेंस फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कीटोन है, इस सॉरी ये एसिड है, तो एसिड की जो कनेक्टिविटी है उसे छोड़ के बाकी जितने भी फार्मूले हैं, मतलब एटम्स हैं, उनको सिकुड़ा देंगे। एक कार्बन है इसके साथ बगल में जुड़ा हुआ और तीन हाइड्रोजन है, तो इसको भी कंडेंस करके लिख देंगे। या फिर इसको और सिकुड़ाना चाहते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कंडेंस फार्मूला कहलाएगा। उसी तरह से अगर इसको कंडेंस रूप में लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हमारे पास OH है, तो इसकी कनेक्टिविटी दिखा करके इसके साथ में बाकी सबको सिकुड़ा देंगे। तो एक कार्बन के साथ यहाँ तीन हाइड्रोजन है, तो इसको सिकुड़ा देंगे तो बन जाएगा CH3, और OH को यहाँ पे इस तरह दिखा देंगे। तो ये हमारा कंडेंस फार्मूला कहलाया। लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं कि OH का भी कनेक्टिविटी दिखे, तो हम क्या करेंगे, उसे भी सिकुड़ा करके लिख देंगे। तब हमारा जो फार्मूला तैयार होगा उसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि सभी एटम को काउंट करके सीधा लिख दें, तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। जैसे कि यहाँ इस पूरे मॉलिक्यूल में देखें तो कितना कार्बन आइटम है, 1 2, तो C2 लिख दें। कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो C2H6, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाया। उसी तरह से अगर इस इथान की बात करें, दो हमारे पास कार्बन आइटम है और दो हाइड्रोजन है, C2H2, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इथाइन का। उसी तरह से इसकी बात करें तो एक कार्बन है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है और एक चार हाइड्रोजन है, CH4, और एक ऑक्सीजन है, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। उसी तरह से एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड में आप देखेंगे 1 2, दो कार्बन आइटम है, तो C2, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है इस तरह से, और यहाँ पे O2, ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है कि कनेक्टिविटी क्या है। तो सबसे जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है वह होती है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आप इसमें गौर से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इसमें बहुत ही स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, बहुत ही टाइम लग रहा है, बहुत ही एनर्जी इसमें कंज्यूम हो रही है, मतलब बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो इसी के लिए हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका यूज करते हैं, और उस फार्मूला को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन
फार्मूला, वही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी चीज़ को हमें आज सीखना भी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोगों ने इथेन, मिथाइन, एसिटिक एसिड, मेथनॉल, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को देखा, किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी है उसे देखा। उस तरह से हमारे पास सैकड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनकी कनेक्टिविटी आप इस तरह से शो करके दिखा सकते हैं, तब जो फार्मूला तैयार होगा हमारा वह कहलाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर हम लोगों ने कंडेंस फार्मूला में देखा कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी कनेक्टिविटी दिखाते हैं, बाकी सारे आइटम को कंडेंस कर देते हैं, मतलब सिकुड़ा देते हैं। तो यहाँ पे OH की और COH को भी हम लोगों ने दिखा दिया है, हालांकि उसको आप दिखा देते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, कंडेंस फार्मूला कहलाता। तो मतलब कंडेंस फार्मूला में हमें ध्यान देना रहता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो पहचान है वो स्पष्ट रूप से हो जाए। जैसे कि इन सारे फार्मूला हम देख सकते हैं कि यहाँ पे COH फंक्शनल ग्रुप है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सिकुड़ी रहेंगी, तो ये हमारा कंडेंस फार्मूला तैयार हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है वह है बॉन्ड लाइन फार्मूला, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बॉन्ड लाइन फार्मूला के लिए हम लोग लाइन का इस्तेमाल करते हैं कार्बन एटम की कनेक्टिविटी को दिखाने के लिए। अगर एक लाइन है तो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ पे एक कार्बन होगा। बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी की बात करें तो प्रत्येक कार्बन के 4 हाथ होते हैं, मतलब 4 वैलेंसी होती है। तो उसने एक हाथ तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी 3 घर को पूरा करने के लिए, 3 हाथ पूरा करने के लिए हम लोग 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगा देते हैं। उसी तरह से सेम कंडीशन इसके साथ भी है, तो यहाँ भी 3 हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये हमारा इथेन का फॉर्मूला बन जाएगा। और इथेन को अगर बॉन्ड लाइन में दिखाना है तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये भी हमारा इथेन हो गया और ये भी हमारा इथेन हो गया, ये भी हमारा इथेन हो गया। अगर हम इसको कंडेंस करके लिखें C2H6, ये भी हमारा इथेन हो गया। अगर हम इसे, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और अगर इसे कंडेंस करके लिखें तो CH3, ये हमारा क्या हो गया, कंडेंस फार्मूला हो गया। तो अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास है वो लाइन खींच दीजिए, ये हमारा इथेन का फार्मूला हो गया। उसी तरह से अगर प्रोपेन का चाहते हैं, CH2CH2CH3, ये हमारा प्रोपेन है, ये हमारा समहाउ कंडेंस फार्मूला है। अगर इसे सभी को मिला दें, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 और 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा कंडेंस फार्मूला हो गया। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा कंडेंस फार्मूला हो गया। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया। अगर हम चाहते हैं कि लाइन से इसे दिखाएं तो 3 हमारे पास कार्बन आइटम 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन आइटम हमें शो करना पड़ेगा। 1 2 हो गया और एक कैसे दे देंगे, 3 कार्बन आइटम हो गया। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में ध्यान देना है कि जो टर्मिनल जो पॉइंट होता है, टर्मिनल्स जो होते हैं वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 2 लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वह भी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह से 1 2 3, 3 कार्बन एटम हो गया, और बाकी जो वैलेंसी है आप हाइड्रोजन से पूरा कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल फार्मूला हमारा इसी तरह से आ जाएगा। तो यही हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला है। उसी तरह से अगर हम लोग चाहते हैं ब्यूटेन का लिखना, जैसे कि CH3 CH2 एंड CH3, ये हमारा ब्यूटेन है। अगर इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है तो कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आप दे दें, ये हमारा ब्यूटेन हो गया। जिग जैग लाइन में देना पड़ेगा, आप सीधा नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला तैयार हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप चाहते हैं कि इसका हम बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखें। तो सबसे पहले जो मेन चेन है उसे ढूंढते हैं हम लोग। तो मेन चेन हमारा ये हो गया। किस तरह से मेन चेन को ढूंढते हैं उसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण हम लोग सीखेंगे, तो उसमें मेन चेन ढूंढना आपको सीखेंगे। तो ये हमारा मेन चेन है और ये ऊपर वाला हमारा ब्रांच कहलाता है, ये हमारा ब्रांच है। तो मेन चेन में 1 2 3 4 एटम कार्बन एटम्स हैं। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर दें, और नंबरिंग चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी कर सकते हैं आप 1 2 3 4। दूसरे पर हमारा एक देख रहे हैं कि ब्रांच है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर भी आप एक मिथाइल इस तरह से लगा दें। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमारा हुआ वो बॉन्ड लाइन फार्मूला रिप्रेजेंटेशन हो गया इस कंपाउंड के लिए। उसी तरह से और भी हमारे पास कंपाउंड है, जैसे कि इस कंपाउंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक लंबा चेन ढूंढेंगे, जिसे हम लोग मेन चेन कह रहे हैं। तो ये हमारा मेन चेन हो गया। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन आइटम है, तो 6 कार्बन आइटम आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें, 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा पर एक ब्रांच है, फिर तीसरा पर भी है जो कि मिथाइल है, तो ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर एक ब्रांच ऊपर, आप ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली हम नीचे देंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी को इस तरह से हम लोग शो करेंगे ताकि बॉन्ड एंगल हमारा टेट्राहेड्रल हो जाए, 109.5 हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से बॉन्ड लाइन फार्मूले
का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। बहुत ही इफ़िशिएंट, बहुत ही इफ़ेक्टिव और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होता है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना, तो यहाँ पे 3 कार्बन आइटम है, तीनों आपस में जुड़ करके रिंग बना रहे हैं, तो इस तरह से आप तीनों कार्बन आइटम को, रिंग को, लाइन को जोड़ दें तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। यहाँ भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ भी, तो सभी जगह पे कार्बन होगा। उसी प्रकार से हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन एटम साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इन्हें बॉन्ड लाइन फार्मूला में दिखाना है तो हम लोग 6 लाइनों का इस्तेमाल करके सभी लाइनों को जोड़ करके साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बेसिकली एक बात यहाँ ध्यान देनी है बॉन्ड लाइन फार्मूला में, कि बॉन्ड लाइन फार्मूला हम लोग जो लाइन इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट, मतलब अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन उसमें हमारा उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए रहेगा, लेकिन बेसिकली ये जो लाइन है वो कार्बन एटम को ही रिप्रेजेंट करता है। आप चाहेंगे कि इस लाइन से हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर दें तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन को आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो इसे रिप्रेजेंट करना है बॉन्ड लाइन फार्मूला में, तो क्या करेंगे, जो भी कार्बन आइटम है उन्हें आप बॉन्ड लाइन, मतलब लाइन से दिखा सकते हैं, लेकिन अदर जो एटम है हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के उसे आपको उसको पूरी तरह से लिखना पड़ेगा। 3 कार्बन आइटम है तो आप 1 2 3 दे दिए, और लास्ट वाले पर क्या है हमारे पास, C डबल बॉन्ड वो है हमारे पास, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH है तो यहाँ पे OH आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो भी हमारा क्या हुआ, बॉन्ड लाइन फार्मूला हुआ। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम लोग 2 ही कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमारे पास कार्बन है अंडरस्टूड, और कार्बन की बैलेंसिंग पूरा करने के लिए हाइड्रोजन हम लोग इसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड रहता है कि कार्बन की बैलेंसिंग हाइड्रोजन से ही पूरा करेंगे। तो इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया बॉन्ड लाइन का। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इथेन की बात करें, अगर इसे बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो 2 कार्बन आइटम है, तो कुछ 2 लाइन, एक लाइन दे दिया, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे होगा, बाकी इसकी बैलेंसिंग पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा इथेन बन गया। उसी तरह से अगर चाहते हैं हम इथाइल क्लोराइड को रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पे 2 कार्बन आइटम है तो 2 लाइन, मतलब एक लाइन जिसमें 2 कार्बन आइटम को रिप्रेजेंटेशन हो गया, और दूसरा कार्बन से हमारा एक क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन के लिए हमें अलग से इसको इंडिकेट करना पड़ेगा Cl दे करके। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे Cl को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड का बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। उसी तरह से हम चाहते हैं कि इथाइलिन को रिप्रेजेंट करें, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 कार्बन आइटम है तो एक लाइन देने से ये 2 कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ चूँकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम दे देते हैं तो ये हमारा इथाइन का बॉन्ड लाइन फार्मूला कहलाएगा। और अगर इथाइलिन का, अगर इथाइन की बात करें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करें, तो हमें 3 लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ये हमारा इथाइन का फार्मूला हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम एसिटिल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन आइटम है तो 2 कार्बन इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया, और लास्ट वाला में जो हमारा ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड O एंड H, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हमारा जो बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया एसिटिल्डिहाइड का। जस्ट उसी तरह से अगर हम इथाइल मिथाइल कीटोन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कितना कार्बन, टोटल 1 2 3 4 कार्बन आइटम है। तो कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए ही बॉन्ड लाइन हमारा फार्मूला बनाया गया है। बाकी आइटम को दिखाना है तो हमें उसी आइटम को उसी तरह से दिखाना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन को तो हम लोग दिखाएंगे ही नहीं, डिफरेंट आइटम हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि तीसरा नंबर यानी कि दूसरा नंबर पर है, इस तरह से देखेंगे तो इसे इस तरह से दिखा देंगे। बाकी किसी और चीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन हमारा अंडरस्टूड पहले से ही कि यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और बाकी हाइड्रोजन से हम लोग सारी की वैलेंसी भर देंगे। तो यहाँ पे इसकी बात करें, वैलेंसी भरना है, एक बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है तो 3 भरने पड़ेंगे। यहाँ पे इसके 2 हाथ बंधे हैं तो 2 और बच गया इसका, और यहाँ पे 1 हाथ बंधा है तो यहाँ पे 3 बच गया। तो इस तरह से हमारे पास ये बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। इस तरह से लिखे देंगे इसे, तो ये हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया किसका, इथाइल मिथाइल कीटोन का। तो किसी का भी आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना रहे तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि आप लाइन सिर्फ कार्बन के लिए ही ड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों को दिखाने के लिए आपको उसी एटम को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर कभी कभी आपसे अगर पूछ दिया जाए कि हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ये हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है बॉन्ड लाइन फार्मूला में, आप इसे कन्वर्ट करिए स्ट्रक्चरल फार्मूला में या फिर कंडेंस फार्मूला में, तो किस तरह से करेंगे, सेम उसी तरह से करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ वहाँ कार्बन होता है, तो हर जगह यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी कार्बन है, तो टोटल 6 कार्बन है। तो कुछ इस तरह से आप शो कर सकते हैं 6 कार्बन को, कुछ इस तरह से आप 6 कार्बन को शो कर दिए।
और डबल बॉन्ड वो है तो यहाँ दिखा सकते हैं। बस अब क्या करना है, बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरा करना है हाइड्रोजन से आपको। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 है टोटल, तो इसको हाइड्रोजन नहीं देना है। यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ देना पड़ेगा, तब इसका 4 घर पूरा होगा। सेम यहाँ पर भी 2 देना होगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चरल फार्मूला तैयार हो जाएगा। इस तरह से मतलब आप बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चरल फार्मूला में जा सकते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे। हायर स्टडी में अपर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कुल 4 तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पहला हमारे पास है वेज एंड डेस रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है शॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, न्यूमैन प्रोजेक्शन या फिर इसी को रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर प्रोजेक्शन या फिर रिप्रेजेंटेशन फार्मूले होते हैं जिनके द्वारा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से 3 डायमेंशनल व्यू दे सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिक जो चीज़ समझना था आपको यहाँ पे वह समझना था बॉन्ड लाइन फार्मूला को। बॉन्ड लाइन फार्मूला आप किस तरह से लिखते हैं यही मायने रखता है। सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला का ही यूज़ करेंगे और उन्हीं का फिर हम लोग नामकरण उसी से सीखेंगे। आई होप आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में समझ में आ गया हो। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।